तो मैं सूप बना रही हूँ। तो मैं बना थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो जैसे मैंने डाला चिकन, तो ये मतलब कि इसके अंदर बोन्स भी हैं और उसमें मीट भी है मतलब। तो उसके बाद मैं डाल रही इसमें एक गाजर है, अदरक है और एक प्याज है, ये डाल दिया इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे लेमन, और सॉरी लेमन कह रही हूँ, नमक। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चिकन क्यूब्स। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने डालनी है डालें, नहीं डालें तो ना डालें। वैसे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं तो तकरीबन जैसा भी सूप बनाऊँ, चिकन कॉर्न बनाऊँ, हॉट एंड सॉल्ट बनाऊँ, कोई सा भी बनाऊँ, तो मैं ना लाजमी इसमें डालती हूँ चिकन क्यूब, लाजमी डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने 2 के अंदर ऐड कर दिए हैं चिकन के क्यूब। ये मेरे पास यही वाली हैं, मैगी की हैं, आप कनौर की कोई की भी यूज़ कर लें। तो इसके साथ मैं नमक ऐड करती हूँ इसके अंदर, और ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। आप इसको रख देते हैं जैसे इस पर साथ साथ फिर दिखाती जाऊँ। ये देखें नहीं, यखनी मैंने निकाल ली, स्ट्रेन कर लिया। तो अब इसके अंदर मैं कॉर्न डालने लगी हूँ। कॉर्न में ऐसे डाल दो, ठीक है। ये जो छली वाले गली में नहीं आते, उनसे मैंने छली ली, वो जो भुट्टे नहीं उन्होंने रखे थे कोयलों के अंदर, ये वो वाले हैं, ठीक है जी। ये मैं चिकन जो है निकाल के पीसेस काट लेती हूँ, बाकी ज़ाया काट देते हैं जो भी है गाजर शाजर, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना है। ये देखें जी, चिकन सूप रेडी हो गया। मैंने चिकन कॉर्न सूप, ठीक है जी। मैंने चिकन डाला था जब मैं दिखाया है, कॉर्नस डाल दिए थे, उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाला है। तो उसके बाद 2 अंडे लिए हैं, 1 अंडे आप फुल डाला है, 1 अंडे की सिर्फ सफ़ेदी डाली है। तो सूप रेडी हो गया। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, चाइनीज़ सॉल्ट और नमक डाला। नमक चेक करके डालना है, पहले भी डाला था, अब मैं टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब मैं इसके साथ बनाने लगी फ़िश क्रैकर्स। तो चलें पहले वो बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। ये देखें जी, सूप हो गया सब, ये हम पीने लगे हैं। साथ में मैंने बनाए हैं क्रैकर्स। तो चलें जी, बच्चा पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। ये मैंने जी शॉपिंग की है लोकल बाज़ार, अपने लोकल बाज़ार सियालकोट से, क्योंकि जो अंडर गारमेंट्स कह लें, नहीं अंडर गारमेंट्स नहीं, जो इनर होते हैं बच्चों के, हाँ जी, जो इनर होते हैं ना बच्चों के, वो मैंने लिए हैं बाज़ार से। वो मैं लोकल ही लेती हूँ, तो वो कहीं से भी ले लें। एक अंकल जी हैं तकरीबन तहसील बाज़ार से जाते हुए लाइट चौंक से जाते अंदर की तरफ आए ना, लाइट बाज़ार की तरफ, वहाँ उनकी शॉप है। तो वो बड़ी अच्छी है, प्यारे से अंकल हैं, रीज़नेबल, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मैं स्वेटर लेके आई थी उनसे। ये उन्होंने मुझे ना 200 के दिए हैं ईच, मतलब 200 का एक स्वेटर है, और 250 की हाई नेक है। और ये जो लेगिंग्स हैं ये भी तकरीबन पजामे जैसे हम कहते हैं, ये भी 250 के हैं। ये 250 के हैं और ये 200 के हैं। ये मैंने 2 लिए हैं अपने बेटे की हाई नेक्स, और एक ये लेगिंग लिया और एक ये स्वेटर लिया है। ये चीज़ें ली थी, और उनके पास कैप थी, तो उनके पास ना कैप थी। मैं ये 250 की कैप है ईच, ठीक है जी। ये 250 की ईच कैप है। ये 2 कैप सील ली हैं अपने बेटे की, ये अपने बड़े बेटे के लिए है। ये थोड़ी ना, उसका साथ थोड़ा सा लंबा है, तो उसको थोड़ी सी खुली आती है। तो फिर मैंने ये ली हैं 3 कैप्स, और मैंने ली है ये पैंट। ये पैंट मैंने दुकान से ली है, ये अंकल से नहीं थी ली, ये मैंने दुकान से ली है पैंट जी। तो बस ये ब्लैक पैंट है, प्लेन ब्लैक पैंट है। ये मेरे बेटे की है, छोटे की, अहमद साहब की, ठीक है। और मैंने क्या लिया है, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये देखें, बैग शैग, कपड़े शपड़े, वो अलमारी खुली, ये अलमारी खुली, ये मैं सारा निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने पैकिंग करनी है। तो जाना है अम्मी की तरफ। छुट्टियों को वैसे काफ़ी दिन हो गए, मैं तो मेरे बच्चों के हो रहे थे, उनके जो आप ही ट्यूशन वाली वो लेनी थी उनसे टेस्ट वगैरह, तो उससे उन्होंने कहा था कि मुझे टेस्ट ले लेने, जिसके बाद फिर उनको लेके जाना। तो मैं कहा ठीक है। तो ये मैंने एक पेयर लिया है सॉक्सों का, ये मैंने 120 की सॉक्स ली है, 125 लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक लोकल दुकान, मतलब लोकल नहीं, थोक का काम करते हैं, उनसे मैं लेती हूँ चीज़ें सारी। तो ये एक और शॉप से लिया, ये बड़ी प्यारी लग रही थी ना मुझे। वैसे फैशन ही है, सर्दियों वाला कोई चक्कर नहीं कि सर्दियों वाला ऐसे तो। और एक ये मैंने कैप ली है, ठीक है। ये और ये तकरीबन सेम ही लग रहा है, लेकिन ये इसकी शर्ट के साथ में आ जाएगी, वैसे पहनने के लिए मैंने लिया। तो बच्चों के साथ स्वेट शर्ट के साथ, स्वेटर्स के साथ सेम पहनी हो ना, तो बड़ी प्यारी लगती है। और एक ये मैंने ब्लैक कैप ली है, प्लेन में लिया, क्योंकि वो हुडी हैं 2-3 मेरे बेटे के, तो उसके नीचे प्लेन कैप अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने एक उसकी ब्लैक कैप ये ली है। और उसके बाद मैंने ये ली है बॉडी ब्राज अपनी बच्ची की, ठीक है। ये थोड़ा प्राइवेट है, मैंने आपको वैसे दिखा दिया है, लेकिन ये अच्छे मुझे 200 की मिल गई हैं। ये नहीं 250 की आई थिंक मिली है, नहीं 200 की मिली यार, प्राइस लिखी हुई है 200 की, मैं झूठ बोलूँ। और ये टाइट्स लिए हैं मैंने अपने बेटे के भी, अंकल से लिए थे।
तो ये उसने ना फ्रॉक्स वगैरह मैंने स्टिच करवाई हुई हैं, ऐसे कुर्ते हैं वो मैंने कढ़ाई की थी उनके ऊपर। तो फिर उसके नीचे पहनने के लिए फिर मैंने ये टाइट्स ले लिए हैं। एक ब्लैक मुझे मिल नहीं सकती, फिर यही कलर मिला, मैं कहा चलें यही ले लेते हैं। फिर मैंने ये ब्लैक के टाइट्स ले लिए हैं। ठीक है जी, ये है हमारी शॉपिंग जो मैंने अपने लोकल बाजार से की है। तो मैं आपको ना अभी दिखाती हूँ, मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ। तो जी जनाब, मैं ये जूता लेके आई थी अपना, ये मैं ना एक शॉप है वहाँ से मैं बच्चों के ना खुद से वगैरह और खेड़ियाँ वगैरह लेती हूँ। उन्होंने ना मतलब खुद ऑर्डर पे तैयार करते हैं, मॉल ना अपना ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं। तो ये भी ना उधर चौंक शहीदा में शॉप है, तो उनसे मैं ये लेने में दूसरा गई थी, तो फिर उसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। तो फिर ये उनके पास नया डिज़ाइन आया था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पहना हुआ बड़ा प्यारा लग रहा था, तो फिर मैं ये ले आई हूँ। तो मैं अब ले तो आई हूँ, तो मैं कह रही थी मैं फिर फ्लैट ले आई, मुझे इस दफ़ा दिल था मैं थोड़ी सी हील लूँगी, लेकिन फिर वो हील मिली नहीं। 39 साइज़ है मेरा, किसी ने जूता भेजना हो तो 39 साइज़ का भेजना। तो मेरा जी पेज है इंस्टा के ऊपर, मेरा पेज भी है लाइफस्टाइल मुकद्दस लाइफस्टाइल के नाम से, तो आप जाकर उसे फॉलो ज़रूर करना। तो उस पर मैं ना अपनी डेली रूटीन की जो स्टोरीज होती हैं वो डालती रहती हूँ। जो वीडियो होती है ना, ब्लॉग जो यूट्यूब का होता है वो थोड़ा डिले होता है, लेकिन जो इंस्टा पे मैं स्टोरीज होती हैं वो मैं डालती रहती हूँ। तो बस अच्छा, उसके बाद फिर मैं ना बच्चों के ये जो छोटा बेटा ना, ये जो गंदा मंदा मोंकी बना हुआ ये वाला, इसके शूज़ थे तो वो छोटे हो गए थे। इस तरह के जो होते हैं ना बच्चे, इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको ना फटाफट ही ना मतलब चीज़ छोटी हो जाती है। तो इसके भाई के शूज़ थे तो उसने वो पहने हैं, वो उसने घर में पहन के ना उसने ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, तो फिर मैंने उसके लिए फिर नए शूज़ लेके मैं ना सुंदर वालों से लेके आई हूँ। एक शॉप थी चौंक शहीदा से, छोटी गली थी, चौंक शहीदा से गुजर के ना आप लाई बाज़ार के अंदर आ जाते हैं, वो इतनी लंबी गली है, उस गली के अंदर एक शॉप थी, वहाँ से मैं लेके आती थी। अब इसने बच्चे ने ज़बान ही मुंह में डालनी कि मैं ज़बान मुंह में डाल लूँ, तो फिर वहाँ से ना मैं वहाँ से जूते लेती थी। उन्होंने शॉप शायद छोड़ दी है, नहीं को प्रॉफिट होगा, तो फिर मैंने ना अब सुंदर वालों के हैं जूते महंगे, ये जैसे आलकोट में रहते हैं ना, सुंदर वालों को पता होगा, तो जूते इनके होते थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये है कि होते सही हैं, मतलब पायदार होते हैं, ख़राब नहीं होते। तो ये मैं इसके जूते लेके आई हूँ, ये आपको खुद ही निकाल के दिखा रहा है कि मैं शूज़ देख रही, ये वाले छोड़ो अहमद, ये वाले बड़े प्यारे से बने हुए हैं। तो मैं फिर इसके लिए लेके आई थी। मैं क्या वैसे मैंने दूसरे पहने हुए हैं, ये तो फर्स्ट टाइम ये पहनेगा ये वाला ना, तो ये वॉशेबल है, इसको निकाल के ना इसका ये वाला अंदर से का उसको धो भी सकते हैं। ठीक है, गंदे हो, मैं ना ज़्यादा जूता वाइट लेती नहीं हूँ कि बच्चे ख़राब कर लेते हैं, गंदे कर लेते हैं मतलब। तो मुझे ये था कि चलो अब ले लिया तो ठीक है। अब तो बस अब मैंने इसके कल हम नानू घर जाएंगे, तो कल हम पहन के जाएंगे। तो मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए हैं कि हम नानू घर जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं अपने बेटे का लाई थी, और ये मेरी बेटी को वहाँ पसंद आया, मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा था पहन के देखोगे अच्छा लगा तो ले लो। तो ये बड़ा अच्छा था उसका नाम, इसको पता नहीं शूज़ नहीं कहते तो कुछ और ही कहते हैं, स्नैकर्स कहते हैं, पता नहीं स्नैकर्स पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी खैर कहते हैं, आपको पता होगा तो आप मुझे बताना क्या से कहते हैं। तो ये वाले ये हैं, बड़े प्यारे इसको लगे थे। वो ना पैंट शर्ट्स पहनती है, टॉप वगैरह पहनते उसके अच्छे नीचे ना अच्छे लगेंगे पहने हुए, तो बड़े प्यारे से थे ये। तो ये न्यू आर्टिकल आया था उनके पास, तो है भी अच्छे हैं, कपड़ा मारेंगे तो इजीली साफ़ हो जाएंगे। तो बस अब ये देखें, मेरे बेटे ने मेरी रीस किया है कि मामा ने आपको कैसे रखा है, तो मैं भी अपने ऐसे रखूँ। तो बस बच्चों के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दिखा सकते। तो मेरी बेटी के भी शूज़ छोटे हो गए थे उसको, तो फिर ना मैंने कहा चले मैं ना नए ले आते हैं उसके, फिर मैं उसके नए ले आई हूँ। वैसे मैं उसको लेके दी थी एक चप्पल, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई तो लेके दी थी, तो वो ना वो ट्यूशन जाती है पहन जाती है, बाहर जाती है तो बन जूता वो पहन लेती है। फिर मैंने कहा ये कहीं आने जाने के लिए फिर उसके लिए 600 होने चाहिए, फिर मैंने ये ले लिए। तो बस अब इसको पैक करते हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने इसकी जान नहीं छोड़नी, तो बस पैक करके रखते हैं। कल जब बच्चे नानू घर जाएंगे रेडी होके, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी सारे जूते इनके, हर चीज़ जो पहनी होगी इन्होंने। तो बस अभी इतनी सी मैंने शॉपिंग की है, अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग, और पैकिंग करते हैं। मैंने बैग निकाला हुआ, ये बैग बड़ा है, इसमें ईजीली हर चीज़ आ जाती है। और सर्दियों के बच्चों के इतने कपड़े होते हैं, स्वेटर्स, हाई नेक्स, लेगीज, हाँ जी इसको भी देख लें, ये मंकी देख लें, ये देखें इसने, देखें ये देखें गंदी नोजी वाला बुगी वाला, ये देखें। ये ना उस दिन दोनों भाई ने झगड़ा किया, तो ये ना छोटे बेटे ने इसके मुंह के ऊपर नेल मारे, मतलब ऐसे ना इसको चुटकी काटी है, ये गिरा था, से बाबा जब आए थे गिरा था, तो ये उस वक़्त का निशान है। तो बस इनकी कटिंग करवाने वाली है, अभी ये नानू घर जाएंगे, उस दिन ये अब्बू, जो नाना अब्बू इनके अब्बू जैसे हम कहते हैं, ये भी अब्बू कहते हैं, मेरे बच्चे भी ना मेरे अब्बू को अब्बू कहते हैं, नाना अब्बू नहीं कहते।
तो फिर वो कटिंग करवा के लाए, क्योंकि अब्बू को ना खुद कटिंग करवाते हैं, अब्बू को ना इधर से जो मैं कटिंग करवाती हूँ पसंद नहीं आती। तो फिर अब्बू कहते तुम ना उधर से करवाया करो, मैं इधर तुम आती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों को इधर करवा दिया करूँगा। तो थैंक यू अब्बू। तो बस अब मैं फटाफट पैकिंग कर लूँ, क्योंकि उसने ट्यूशन जाना है और उस रात के ना नाइट सूट में ऐसे घूम रहा है। वो पीछे मेरी अलमारी खुली हुई है, वहाँ से भी मैंने कपड़े निकालने हैं, कुछ रखे हैं कुछ निकालने हैं। तो ये लगाइयाँ वगैरह मैंने तय लगाई है। बस मैं फटाफट में बस काम कर लूँ। ये देखें ये देखते रहते हैं वो जो आते हैं ना 1 2 ऐसे वो चैनल है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो वहाँ ये देखते रहते हैं इस तरह के तमाशे। और अब देखें बैग के अंदर घुस रहा है, ये जादू होने लगा। चलो करो भाई जादू, तुम्हें अंदर ही बंद कर दो कि मैं अंदर। चलो करो बंद, जी बंद करो 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 नहीं करो, प्रेस को डालो इसके अंदर। ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। अब सारे कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, मैं सारे समेट लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। चले सही है। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको एक पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने क्रॉस स्टिच से शॉपिंग की थी। तो वो ड्रेस मेरे स्टिच हो क्या हो गए, तो मैं प्रेस करके इनको मतलब प्रेस करके आयरन की है इनको, मुझे क्या आयरन करके हैंग करने लगी थी। मैं क्या चले मैं आपको भी दिखा दूँ। तो कि ना मैंने थोड़ा फ्री साइज में बनवाया ना, मतलब खुला फिटिंग मैंने नहीं करवाई इसकी, लेकिन है मैं ज़्यादा पता मैं हूँ हेल्दी किस्म की तो है ठीक है। अभी मैंने पहना नहीं है, प्रेस करके अभी हैंग किया। तो पहन के भी मैं इंशाल्लाह आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसकी। तो इसके गले की डिटेलिंग मैंने इस तरह से करवाई है, ये वाली, ठीक है। और इसी कपड़े के मतलब इस शर्ट के जो कपड़ा था ना, उसी के मैंने बटन बनवा के तो ये लगवाए हैं, ठीक है। और इसके बाजुओं के ऊपर ये था, और इसके बाजुओं के ऊपर मैंने ऐसे बटन लगवाए। इसके आगे सिर्फ ये वाली पट्टी थी, और इसके बाद ऐसे मैंने बटन लगवा लिए हैं। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे मैंने बटन्स लगवा लिए हैं इसके आगे दोनों साइडों से। ये खुद ही बनवा के ना बटन्स कपड़े के तो ये लगवाए हैं, ठीक है। और सिंपल इसका क्या कहते हैं जो घेरा है, और इसके नीचे मैंने नीचे इस तरफ पाइपिंग नहीं है, इस तरफ पाइपिंग करवाई है, चाक्स पे मैंने पाइपिंग करवाई है, ठीक है। और दुपट्टे पे सिर्फ मैंने ऐसे लेस लगवाई है सिंपल सी, ठीक है। और ट्राउज़र के आगे मैंने ये डिज़ाइन बनवाया है ये वाला, ठीक है। ये शर्ट के इसकी शर्ट की पट्टी थी ये वाली, ये शर्ट के अंदर ही पट्टी थी ये वाली, ठीक है। तो ये शर्ट्स लेके ये भी मैंने साइडों पे बटन्स लगवाए हैं, ये वाला ये, ठीक है। ये बटन्स लगवाए हैं, और साथ में ये ट्राउज़र थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा साइज रखा, ज़्यादा खुला नहीं रखा, ज़्यादा तंग नहीं रखा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और इसकी जो बैग है वो सिंपल प्रिंटेड है। तो बस, तो मैं क्या चलो मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी बैग है। तो बैग पे भी मैंने ना उसका बॉर्डर नीचे लगवाया, मतलब नीचे था बॉर्डर, लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों आ जाता था, उसने ये बॉर्डर सही करके लगाया बस। अच्छा, ये सेकंड वाला जो था ये मैंने मतलब पिछले साल निशात से मंगवाया था, तो स्टिच मैंने इस साल करवाया है। तो ये दर्जन ने खुद ही अपने हिसाब से ये इसकी मतलब इस तरह इसकी बना के ना लुपियाँ इसे कहते हैं, ये बना के तो मतलब वो लगा दी हैं। और शर्ट में इसको बोला था ओपन रखना, लेकिन उसने ओपन नहीं रखी, डिज़ाइनिंग और इस तरह की कर दी है कि सारे उसने बटन्स लगा दिए हैं ये सारे देखें लास्ट तक, लेकिन नीचे से उसने दामन बांध ही रखा है, उसको ओपन नहीं किया। और इसी शर्ट में से जो कपड़ा था ना इसी शर्ट का, उसकी उसने सारे मतलब चारों तरफ ना आगे पीछे सारा ना उसने ये पाइपिंग कर दी है, इसी का कपड़ा था। और ये इसके साइडों से बॉर्डर्स थे, तो ये उसने बाजों के आगे लगा दिए हैं, ठीक है जी। और ये ऐसे है, यहाँ फ्रंट से ऐसे है और बैक से ऐसे है, ठीक है। मैंने सुबह से इसके साइडों पे ना ये आगे से शर्ट को ओपन करके तो इसके साइडों पे ना पॉकेट्स बनाना, लेकिन हर उसने नहीं बनाई। तो बस फिर ये मैंने ऐसे ना घर में पहनने के लिए लिया, 2 पीस सूट है ये करंडी का। तो इसके ट्राउज़र के ऊपर भी कोई इतनी खास डिज़ाइनिंग नहीं है, इसके ट्राउज़र का ही बॉर्डर था, तो वो उसने साइड से कट करके इसे आगे लगा दिया। वो थोड़ा ना खुले स्टाइल में मैंने बनवाया है। और ये इसका ट्राउज़र है, ठीक है जी। करंडी का मैंने घर में पहनने के लिए मतलब बनवाया है। अच्छा जी, ये मैंने थर्ड वाला सूट है, ये मैंने जीन से लिया था, ये मैंने एक दफ़ा पहन लिया, तो मैंने आपको दिखाना था, लेकिन मैंने कहीं जाना था, मैंने एमरजेंसी में पहन लिया था। तो इसका सिंपल से गले में एम्ब्रॉयडर्ड है, ये जो डोरी है ना ये वाली, तो ये मैंने अपने दर्जन से खुद बनवाती हूँ, क्योंकि वो दूसरी डोरी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने उससे कहते हैं ये इसने नीकी की ना बना के ना ये वो दी है, तो ये ख़राब नहीं होती है, कपड़े के साथ रहती है, मतलब वो दूसरी होती है वो खुल जाती है, खुलती नहीं है। और बस सिंपल इसके कुछ भी नहीं, इसके पाइपिंग शाइपिंग कुछ भी नहीं करवाई, वो इसने अंदर की तरफ कर दिया उसको
लगा दी है बस। और ये सूट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, बैक से फ्रंट से तकरीबन सेम है, सिर्फ इसका ये जो यहाँ से है। और इसके दुपट्टे पे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया, इसी कपड़े में से कपड़ा निकला था सादा इसके ट्राउज़र से ना, तो वो उसने इसकी पाइपिंग कर दी है दुपट्टे के ऊपर। और ट्राउज़र का भी मैं आपको दिखाएं, इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन है, ये मैंने इसके ट्राउज़र पे डिटेलिंग करवाई है। ये एक इधर, दो इधर और दो इधर, और वैसे चारों तरफ ना ऐसे इसकी डिज़ाइनिंग है। और ये प्लेट्स हैं, ये बड़े प्लेट डलवाए हैं थोड़े से, तो बस ये इसकी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग है। और ये इसकी शर्ट सिंपल, ये मैं प्लेट डलवाती हूँ आगे पीछे, तो वो बड़ी अच्छी शेप आ जाती है। तो इसको मैंने पहन के ना दोबारा ऐसे हैंग कर दिया था, प्रेस नहीं किया। तो बस अभी मैं पैकिंग करने लगी थी, तो मैं क्या चले मैं आपको दिखा दूँ अपने जो डिज़ाइन। 3 सूट अभी स्टिच हो के आए हैं, एक अभी दर्जन के पास ही पड़ा हुआ है। तो बस आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये जी मैंने लास्ट पे रह गया था एथनिकल सूट, तो ये जब सेल लगी हुई थी तब मैंने लिया था। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और ये जब सूट स्टिच हो के आएगा ये भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।